जी स्टूडेंट्स, आज जो Shift+F5 शॉर्टकट की है ग्राफिक स्टाइल की, और इसकी इम्प्लीमेंटेशन आपने सिंबल्स के ऊपर देखी। आपने सिंबल्स के ऊपर ग्राफिक स्टाइल्स को आपने जस्ट क्लिक करके इस लिस्ट में से ऑन करके उसको अप्लाई करके सिंबल्स के ऊपर आपने देखा स्प्रे जो आपने किया था सिंबल्स। अगर आप चाहो इसको टेक्स्ट के ऊपर भी अप्लाई कर सकते हो लाइक दिस। ले जी, ये आपके पास सिंपल टेक्स्ट है, ठीक है। और टेक्स्ट के ऊपर आप ग्राफिक्स स्टाइल्स लगा सकते। ये सिंपल से सिंबल्स थे। तो विंडो मेन्यू में जाके अगर आप यहाँ पे ग्राफिक स्टाइल्स को आप कर लो ऑन, ठीक है। ये ग्राफिक स्टाइल के नाम से एक ऑप्शन होती है, इसको आप ऑन कर लो। जैसे आप ग्राफिक स्टाइल को ऑन करते हो, ये है जी आपके पास डिफरेंट ग्राफिक्स। अच्छा, इसमें अगर आप इसकी लाइब्रेरी जाना चाहो, ये लाइब्रेरी भी मौजूद है स्टूडेंट्स। लाइब्रेरी बड़ी स्ट्रॉन्ग लाइब्रेरी है ग्राफिक स्टाइल की। अपीयरेंस बराबर में एक पैनल है, इसका कुछ इस्तेमाल हमने ज़रूर किया था, कुछ हमारा अभी रहता है, जिसमें ख़ास तौर पे जो इफ़ेक्ट्स हैं। आप ग्राफिक स्टाइल में जाके यहाँ से आप अपने टेक्स्ट के ऊपर आर्टिस्टिक इफेक्ट्स, ये देखो आर्टिस्टिक इफेक्ट्स, काफी सारी लिस्ट है। जैसे आप उसके टेक्स्ट को, आपने जिस टेक्स्ट को क्लिक किया हुआ है उसके ऊपर वो आर्टिस्टिक इफेक्ट्स लग जाते हैं, ग्राफिक स्टाइल्स। ये अच्छे नहीं है, कोई और ले लो। काफी सारी एक लिस्ट है। जैसे जैसे आप इसको स्क्रॉल करते हो लिस्ट आपके सामने आती जाती है। लेकिन इसको ज़रा ना आपने ज़रा ध्यान से इस्तेमाल करना, क्योंकि ये काफ़ी हैवी ग्राफिक्स हैं। तो बाज़ वक़्त आपका प्रोसेसर बिजी हो जाता है और बाज़ वक़्त ये आपका इलस्ट्रेटर क्रैश कर जाएगा। चेक कर रहे हो ग्राफिक्स आपकी हेडिंग्स के ऊपर, उसकी प्रेजेंस लाइक दिस। क्लिक कर दीजिएगा और इनको वन बाय वन आप अटेम्प्ट करके देख लीजिए। जो आपको पसंद लग रहा है, अच्छा लग रहा है स्टाइल, वो आप अपने पेज के ऊपर आर्टबोर्ड पे रख लो। काफ़ी सारे हैं डिफरेंट डिफरेंट वेरिएशंस। लाइन सेगमेंट आपको ड्रॉ करनी आती है, आर्क स्पाइरल भी आपको बनाना आता है, और विद द हेल्प ऑफ एरो कीज उस आर्क की एलिवेशन कर्व को कंट्रोल करना भी आता है। और स्पाइरल के अंदर जो रेवोल्यूशंस हैं उनको ऐड करना या उनको सबट्रैक्ट करना भी आपको आता है। अप एरो, डाउन एरो, और F2 फ्लिप आर्क में याद होगा मैंने किया था। इसके अलावा आपके पास दो और इसके अंदर टूल्स हैं जो अभी तक हमने नहीं किए थे। तो आज वो टाइम आ गया है कि अगर आप अपने पेज के ऊपर रेक्टेंगुलर ग्रिड को यूज करते हुए कुछ बनाना चाहो या पोलर ग्रिड को यूज करते हुए कुछ बनाना चाहो, आप बना सकते हो लाइक दिस। ये रेक्टेंगल ग्रिड, रेक्टेंगल ग्रिड और रेक्टेंगल ग्रिड की कुछ प्रॉपर्टीज। इससे होता क्या है, इससे एक टेबल क्रिएट होता है ग्रिड का, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल।
तो आप आपका हमारा जो आज का टॉपिक है, पहले जो मैं आपको कवर करवा रहा हूं वो है रेक्टेंगुलर ग्रिड। इसको कैसे इस्तेमाल करना है ये देख लेते हैं। ये ग्रिड बनाता है, ठीक है। और ग्रिड किस तरह, आपके पास टूल है, इसके अंदर ये टूल, इन दोनों को देख लेते हैं। लाइन का पता है हमें, आर्क का भी पता है, स्पाइरल भी हमने देख लिया। आज हम रेक्टेंगुलर ग्रिड को चेक करते हैं। जैसे आप इस पे क्लिक करोगे, अगर आप इसकी डिटेल देखना चाहो स्टूडेंट्स, डबल क्लिक कर दो, ये इसकी ऑप्शंस। ये इधर रख देता हूं मैं ताकि देख सको आप। ये इसकी ऑप्शंस है, कितनी विड्थ रखनी है, साइज क्या देना है, और ये कॉर्नर से आप एक्सपैंड करोगे, हाइट कितनी रखनी है, नंबर ऑफ हॉरिजॉन्टल डिवाइडर कितने रखने हैं, नंबर ऑफ वर्टिकल डिवाइडर कितने रखने हैं। इस वक्त बाय डिफॉल्ट 5x5 होते हैं। ओके कर दो। करंट स्टेटस 5x5 का है, ये लो, ये 5x5 की ग्रिड लग गई। 6 पे ही है, नहीं सॉरी 5। आउटर साइड को भूल जाओ, इनर ग्रिड्स की देखना है काउंटिंग, 2 3 4 5, 5 ग्रिड्स हैं। और वर्टिकल भी जब देखो 1 2 3 4 5 है। बॉर्डर को नहीं काउंट करना इसमें, ना लेफ्ट ना राइट ना टॉप ना बॉटम, उनको निकाल दो। बाकी कितनी ग्रिड्स हैं, हॉरिजॉन्टल भी 5 है, वर्टिकल भी 5 है। और ये जब कभी आप बनाओगे ये इतनी बनेगी, कब तक, जब तक आप इसकी प्रॉपर्टीज में जाकर नई वैल्यू नहीं दोगे। डबल क्लिक करके यहां पे आप अपनी वैल्यू सेट करोगे। मिसाल के तौर पे आपको हॉरिजॉन्टल 10 चाहिए, वर्टिकल 15 चाहिए, तो टाइप कर दो। इसके इनसाइड दो और ऑप्शन होती है, स्क्यू, ये बैलेंस है 0 पे, ये भी बैलेंस है 0 पे। लेफ्ट और राइट करने से होना क्या है, अभी आपको करके दिखाता हूं। ओके कर दो, और ये ग्रिड कुछ इस तरह की नजर आएगी आपको। जितनी आपने बढ़ाई है इसकी क्वांटिटी, वो आपको दिख रही है। और अगर आप शिफ्ट के साथ प्रेस करोगे तो ये सेम रेशियो से विड्थ और हाइट को कंट्रोल करना शुरू कर देगा। और शिफ्ट का यूज नहीं करोगे, आप इसको लेंथ और इसकी विड्थ कंट्रोल कर सकते हो। शिफ्ट के साथ करोगे तो एग्जैक्टली आपकी एक ही रेशियो से विड्थ और हाइट कंट्रोल में आएगी। अच्छा, अब ये ग्रिड्स जब बन जाती हैं, दिखती क्यों नहीं, वो इसलिए नहीं दिखी कि इसका करंट स्टेटस डिफॉल्ट नहीं है। डिफॉल्ट कर दिया करो। डिफॉल्ट करते ही फिल इज व्हाइट एंड स्ट्रोक इज ब्लैक, ये आपको ग्रिड दिख रही है। इधर जो शायद वाला नहीं दिख रहा, उसकी वजह ये है कि इसके ग्रिड्स को डिफॉल्ट करना पड़ेगा, स्ट्रोक को। ये लो, अब आपको दोनों ग्रिड्स विजिबल हैं। और ये ग्रिड्स को अगर एट द रन टाइम आप जब इसको ड्रॉ कर रहे हो उस वक्त कंट्रोल करना हो, एक तो ये ऑप्शन में जाके करो, कितनी रोज, कितने कॉलम, कितनी हॉरिजॉन्टल ग्रिड चाहिए, कितनी वर्टिकल चाहिए। इसमें से आउटर साइड एक्सक्लूड करनी है, वो नहीं शामिल इसमें काउंटिंग में। और अगर आपको ये ग्रिड्स जब आप ड्रॉ कर रहे हो उस वक्त आपने डिसाइड करना है, तो ये आप टूल पे जैसे आप क्लिक करते हो और यहाँ पे आप क्लिक बस ड्रैग से ये लाइंस को ऐसे बना रहे होते हो, उस वक्त आपने अप एरो, डाउन एरो, लेफ्ट एरो, राइट एरो यूज करना है। अप एरो यूज करेंगे तो क्या होगा, हॉरिजॉन्टल ग्रिड्स बढ़ रही हैं, अप हो रही हैं, डाउन से कम होगी। मैंने माउस बटन नहीं छोड़ना, माउस बटन अगर छोड़ दिया तो वो उतनी फाइनल हो जाएगी। और ये मिनिमम आपकी 0 होती है, हॉरिजॉन्टल ग्रिड मिनिमम 0, मैक्सिमम जितनी वो कर सकता है इस एरिया में। ये लो, जितनी बनानी चाहो। अब आपको इसको करना क्या है, डिजाइन के लिए यूज करो। अभी मैं डिजाइन बनाते हैं कोई ग्राउंड के ऊपर, तो आपको जितनी ग्रिड चाहिए हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, आप हॉरिजॉन्टल के लिए अप एरो डाउन एरो प्रेस करोगे, और वर्टिकल के लिए लेफ्ट और राइट प्रेस करो। बढ़ रही है ग्रिड्स,
राइट एरो से, लेफ्ट एरो से कम होंगी, और कम से कम 0 होती है, कम से कम 0 होती है। ये मैंने सारी खत्म कर दी। अब आपको सिर्फ और सिर्फ नजर आ रहा है बॉर्डर, हॉरिजॉन्टल भी 0 है, वर्टिकल भी 0 है। तो आपको जितनी माउस बटन मैंने होल्ड किया है, माउस बटन मैंने नहीं छोड़ा, माउस बटन छोड़ दिया तो ये बस ऐसे ही बनेगा जैसे है। माउस से आप इसमें जितनी ग्रिड्स ऐड करनी है कर लो, और जितनी वर्टिकल ऐड करनी है वो भी कर लो, और जैसे कर लिए हैं अब आप माउस बटन को छोड़ दो, ये आपकी ग्रिड्स लग गई। अब ये ग्रिड्स तो लग गई हैं, आप इस ग्रिड के अंदर क्या कर सकते हो, आप इसका वेट बढ़ा दो। क्या कर सकते हो, आप इसका कलर चेंज कर दो। क्या कर सकते हो, इसकी जो विड्थ है वो कंट्रोल कर लो, ये ले लो, लुक देखो थोड़ी डिफरेंट हुई, देख रहे हो ग्रिड्स, ये ले लो, ये कर लो, ये कर लो, ये कर लो। नहीं अच्छी लग रही, आप ब्रश में चले जाओ, ये ब्रशेस है, जो आपको वैल्यू अच्छी लगती है वो इसके ऊपर दे दो। ये वही काम है जो कि मैंने सिंपल एक स्ट्रोक पे, रेक्टेंगल पे, सर्कल पे करके दिखा दिया था। ये देख रहे हो कैसी कैसी डिफरेंट डिजाइन की ग्रिड उसके ऊपर स्ट्रोक की वैल्यू ब्रश से कंट्रोल की जा रही है। ये अच्छी नहीं लग रही, आप इसकी लाइब्रेरी में चले जाओ और यहां से 1 बाय 1 स्टार्ट करना शुरू कर दो। पैटर्न सिंबल्स हैं जो आप इसमें से लेना चाह रहे हो, इसके ऊपर आप अप्लाई कर सकते हो। ये अच्छे नहीं लग रहे, नेक्स्ट में चले जाओ। ये काफी सारे इसमें ब्रशेस हैं, जैसे आप इसको क्लिक करोगे उसके मुताबिक उसका डिजाइन रेडी करके दे देगा। नेक्स्ट कर दो। ये एक लंबी चौड़ी लिस्ट है, इस लिस्ट में से जो ब्रश का स्ट्रोक आप इस पे लगाना चाहो, डिजाइन के अंदर रखना चाहो, रख लो। जो भी ग्राउंड रेडी करनी है जैसी आपको चाहिए, आप क्लिक करने से वो उसको दिखा देगा। यहां तक कि ये कुछ इस तरह की भी स्प्रेड किया हुआ ब्रश के स्ट्रोक्स लग सकते हैं, काफी सारे हैं। अब जितना भी साइज इसका था उसके इनसाइड होते हैं बॉर्डर के साथ उसकी एप्लीकेशन आपको नजर आ रही है। जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाओगे ये काफी सारी आपके पास वेरिएशंस नजर आएंगी, जो आपको अच्छी लगती है करंटली उसको ओपेसिटी डाउन कर दो, उसका कलर सेट कर लो, उसका लाइन स्टाइल सेट कर लो, बहुत कुछ हो सकता है। ये तो मैं जस्ट आपको ब्रश के डिफरेंट स्ट्रोक्स को लगा के दिखा रहा हूं। ये ले लो, ये ले लो, ये लो। अब वो कार्ड की ग्राउंड है, वो आपके फ्लायर की है, वो किसी पोस्टर की है, वो जो भी है, आप इसको बड़े अच्छे तरीके से इस्तेमाल करके अपना काम जो है वो कर सकते हो। देख रहे हो कैसी कैसी कमाल की चीजें आपकी बनती जा रही हैं। आपने जस्ट क्लिक करना है और उन वैल्यूज के साथ जो आप चाह रहे हो आप इसको प्ले करो। और मजे की बात है, अगर आपको इसमें से कुछ खत्म भी करना है आप रिमूव कर सकते हो, शेप बिल्डर से फिल कर सकते हो, लाइव पेंट बकेट से। वो तो मैंने अभी आपको किया नहीं ना, आप सब कुछ कर सकते हो इसके ऊपर। कुछ चीजों आपने माइनस करनी है आप कर लो, कोई फिलिंग करनी है आप कर लो। तो ये काफी सारे आपके पास इसकी वेरिएशन मौजूद है, आप इसको अपनी जरूरत के हिसाब से इसको टेस्ट कर सकते हो। ये काफी सारा आपके पास डिफरेंट काइंड ऑफ ब्रशेस पड़े हैं, स्ट्रोक्स हैं, उनको आपके करंट उस ग्रिड्स के ऊपर एक्टिवेट कर देगा। ये पूरे फ्रेम पे, पूरे फ्रेम पे, पूरे फ्रेम पे। ये जो आपको अभी दिख रहे हैं ना ये ब्रशेस, ये आपको इंशाल्लाह मंडे वाले दिन ही बनाएंगे भी।
या मैं एक काम करूंगा, मैं आपको एक लेक्चर सेंड करूंगा इसका ब्रशेस का, उसमें बनाने के आपको तरीके बताए जाएंगे, ये कैसे ऐड होते हैं, ब्रशेस की कितनी टाइप्स हैं, सारी चीजें उसमें आपको अच्छी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, आप उसके थ्रू भी अटेम्प्ट कर सकोगे। ये ब्रशेस असल में आप यहाँ पे अगर आप इस टाइप्स की बात करते हो ना, तो ये एक काम करना, ये जो मैं बार बार ब्रशेस कह रहा हूँ ब्रशेस कह रहा हूँ, ये वो ब्रशेस है, ये ब्रशेस हैं, ये ब्रश के टैप के अंदर ये सारे ब्रशेस हैं, ये वही ब्रशेस हैं जो अभी आपको दिख भी रहे हैं, जो आप अपने करंट फ्रेम पे अप्लाई भी कर रहे हो, ये ब्रशेस हैं असल में। इसलिए मैंने इसको पैनल को ऑन करके दिखा दिया, ये ब्रशेस हैं, ठीक है। और ब्रशेस की टाइप्स होती हैं कुछ, ये वो टाइप्स हैं, 5 टाइप्स हैं ब्रशेस: कैलीग्राफी, स्कैटर, आर्ट, ब्रिस्टल, पैटर्न, ये ब्रशेस हैं। हो सका तो मैं लाइव सेशन इसका दूंगा आपको, नहीं हो सका तो मैं इसका एक लेक्चर आपसे शेयर करूंगा, उसको जरा देख के आइएगा, उससे आपको ये ब्रशेस की जो 5 टाइप्स दिखाई जा रही है ना, ये आपको बनानी आ जाएंगी, इसको इस लिस्ट के अंदर आपको ऐड करना आ जाएगा। इसकी 5 टाइप्स होती है स्टूडेंट्स ब्रशेस की: कैलीग्राफी, स्कैटर, आर्ट, ब्रिस्टल, बड़ी मजे की ऑप्शंस हैं ब्रशेस की। अभी फिलहाल मैं इसको कर रहा हूं बंद। तो बताने का मकसद ये है कि ये जो ब्रशेस आपको करंट ग्रिड्स के ऊपर, जो कि आपने रेक्टेंगल ग्रिड विद हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल आपने ऑन किए हैं, जो कि लिस्ट आपको विड्थ के बराबर में ये नजर आ रही है, और ये अगर आप गौर करो इसकी दिख भी रहा होगा क्या लिखा हुआ है, ब्रश डेफिनेशन, ब्रश डेफिनेशन। और इसमें ये जो वैरायटी ऑफ ब्रशेस है ना, इनके नाम है, कौन कौन से नाम है: आर्ट ब्रश, ब्रिस्टल ब्रश, पैटर्न ब्रश, और कौन सा था, कैलीग्राफी ब्रश। ये कैलीग्राफी ब्रशेस हैं, ये जो शुरू में आपको नजर आते हैं ना, ये सारे कैलीग्राफी ब्रशेस की लिस्ट में आता है, कैलीग्राफी वगैरह के लिए ये वाले, ये कैलीग्राफी ब्रशेस हैं। अगर आप चाहो ना इस लिस्ट में आपको ये वाला ब्रश में कुछ चेंजेस करनी है, ये अपना एक नया ब्रश बनाना है, ये वाले में बनाना है, आप अपना ब्रश यहाँ पे ऐड कर सकते हो, यहां से न्यू करके। अगर आपको कोई कहे कि क्या मैं इस ब्रश में, ये जो आपको इस वक्त अवेलेबल है, आपको अच्छा नहीं लग रहा, इस ब्रश में पता क्या है, 20 पॉइंट ओवल बना हुआ है, एक ओवल है 20 पॉइंट का, आपको अगर कहा जाए क्या ये 20 पॉइंट का जो ओवल बना हुआ है, इसको मैं अपनी मर्जी से एडजस्ट कर सकता हूं, डबल क्लिक कर दो, आपको ये साइज, जो राउंडनेस है, जो साइज है, आपको पसंद नहीं, और आपने अपने करंट ग्रिड के ऊपर लगाना है, या सर्कल पे लगाना है, या रेक्टेंगल पे लगाना है, या पॉलीगॉन पे लगाना है, या लाइन पे लगाना है, ब्रश का ये स्ट्रोक आपकी अपनी जो विश है वो ये है, इसको थोड़ा सा कंट्रोल किया जाए, वैल्यूज के साथ खेला जाए, चेक किया जाए। आपने इस ब्रश को डबल क्लिक करना है, ये लो। अगर आप गौर करो, इसमें 3 चीजें हैं ब्रश की प्रॉपर्टीज में, एक है एंगल, एक है राउंडनेस, तीसरा इसका साइज। अगर आप गौर करो, मैं यहां से इसका एंगल, ये एंगल है, देख रहे हो, ये एंगल है, ये इसकी राउंडनेस है, पूरा गोल करना है या स्लिम एंड स्मार्ट करना है, ये ब्रश की वैल्यूज आप अपनी मर्जी से सेट कर सकते हो, उसका प्रॉपर नाम दे दो इधर। अभी इसका नाम करंट क्या है, 20 पॉइंट क्या है, कैंसिल कर दो, दोबारा देखो, करंट इसका नाम क्या है, 20 पॉइंट। ये क्यों नाम रखा है इसने ऐसा, किसकी वैल्यू है, इस हवाले से इसने नाम भी ऐसे ही रख दिया। इसका मतलब अगर मैं इसमें कुछ चेंजेस करूंगा, अपनी मर्जी से एक अच्छा सा नाम दूंगा जिसको मैं फ्यूचर में यूज भी कर सकूं। एक बनाते हैं, एक सेटिंग करते हैं इसकी,
सेटिंग ये करते हैं, इसका नाम दे देते हैं 5। और पीछे क्या हो रहा है, उस पर भी अप्लाई हो रहा है क्योंकि आपने उसको सिलेक्ट किया हुआ है। तो अगर आप उससे इत्तेफाक नहीं करते, जो करंट वैल्यूज हैं उसमें चेंजेस भी कर सकते हैं, जो मैं करके दिखा रहा हूं आपको। और इसका नाम पता क्या रख देते हैं, इसका नाम रख दो और इसको नाम रख के इसको सेव कर लो। इसका नाम रख देते हैं 5। मैंने ना उसका 20 पॉइंट था, मैंने अपनी सेटिंग के मुताबिक 5 कर दिया इसके नाम। और इसकी थोड़ा सा राउंडनेस को भी कंट्रोल करते हैं, कम करता हूं 30, ऑलमोस्ट 30। ये यहां से भी कर सकते हैं, एरो की ऐसे ऐसे 30, कोई टेंशन नहीं है। आप ऐसे कर लो, उसे स्लाइडर से कर लो और 5 पॉइंट ओवर 30%। नाम इसका अपनी मर्जी से जो अच्छा लगता है वो दे दो, क्योंकि आप हो इसके यूजर, आपने इसको करना है इस्तेमाल, आज ही थोड़ी करना है, आपने अगले कई महीनों सालों तक इस्तेमाल करना है। तो आप अपने अपने अच्छे अच्छे बना के इसकी वैल्यूज को, ये कैलीग्राफी ब्रश है, इस ब्रश का नाम क्या है, कैलीग्राफी ब्रश है। और इसमें आप इसकी थर्ड वैल्यू को भी सेट करते हैं, एंगल 90 डिग्री, बिल्कुल स्ट्रेट है। डायरेक्शन क्या है, ऐसे ऊपर 90 डिग्री। इसको पलट भी सकते हो, यहां से भी कर सकते हो ऐसे। अब क्या है, -90 डिग्री, क्या है, -90 डिग्री। और ये मैं आपको जो करवा रहा हूं ना, अभी मैं आपके साथ एक और टूल शेयर करने वाला हूं, उसका नाम ही ब्रश है। आपके टूल बॉक्स में ब्रश टूल पड़ा होता है, उस टूल से आप ये काम करोगे जो आपको मैं अभी करके दिखाने लगा हूं। मेरे को क्या नाम दिया मैंने, 5 पॉइंट ओवल 30 डिग्री। ओके, कर दूं, ये लो। वो कह रहा है इसको अप्लाई कर दे, इसको अप्लाई कर दे जो आपने सेटिंग की है, किसके ऊपर, जो सिलेक्ट किया हुआ था। इसी को तो सिलेक्ट करके आप ऊपर गए थे सेटिंग करने। अप्लाई कर दूं क्या, अप्लाई कर दो, और अप्लाई भी कर दो और उसको लिस्ट में भी ऐड कर दो। क्या वो आ गया लिस्ट में, बिल्कुल वो छोटा सा है क्योंकि वो आपने 5 पॉइंट का है, ये ये वाला, ठीक है, ये आपको यहां दिख भी रहा है। अच्छा, इसका मतलब है आज आपने एक कैलीग्राफी ब्रश बनाया, ये बनाया नहीं बल्कि बने हुए में आपने चेंज किया है, बनाया नहीं, ठीक है। और अगर आप करंट जो इसका वर्जन है कैलीग्राफी का, अगर वो चेंज करना चाहो, मैंने आपको वेरी वेरी सिंपल वे में ये बताया कि आपने करना क्या है स्टूडेंट्स, आपने इसको सिलेक्ट करने के बाद यहां पे जाके, ये है जी कैलीग्राफी के डिफरेंट वर्जन्स। अगर आपको ये पसंद नहीं आ रहे क्योंकि इसकी स्ट्रोक बहुत हाई किया हुआ है, इसको कम कर दो। बिल्कुल, आप हेयर लाइन भी कर सकते हो, नन भी कर सकते हो। तो ये आपके पास डिफरेंट ब्रशेस हैं। अगर आप इसका स्ट्रोक लगाना चाहो, यहाँ पे इसकी प्लेसमेंट करना चाहो, इसकी स्क्रीन के ऊपर विजिबल करना चाहो, ये आपके पास अवेलेबल है। काफी सारे हैं ब्रशेस। और ये मैंने आपको बोल दिया कि इसकी लाइब्रेरी है ठीक ठाक, इस लाइब्रेरी में भी जाके आप डिफरेंट जो इसके ब्रशेस के डेकोरेटिव भी हैं, स्कैटर, ये स्कैटर ब्रशेस की लिस्ट में डेकोरेटिव, ये जैसे आप क्लिक करोगे बस इस तरह, इसे ध्यान रखना कि थोड़ा सा हैवी भी हो जाता है बाजू का ग्राफिक्स इसकी। तो आप इसको अपने ग्रिड्स के ऊपर दिखा सकते हो। अच्छा, ग्रिड को कंट्रोल करने का तरीका स्टूडेंट्स क्या है, आप अप एरो एंड डाउन एरो, लेफ्ट एरो और राइट एरो, लेकिन इसके अंदर कुछ और चीजें भी थी, उसको एक्सप्लेन करता हूँ। ये ब्रशेस को हम अलग से डील कर लेंगे, हमारा करंट आज का टॉपिक है भी नहीं ब्रश अभी फिलहाल। वो तो मैंने ब्रश इसलिए आपको इधर स्विच किया कि हमें उसका स्ट्रोक कैलीग्राफी का को चेंज करना था, तो वो तो हम कर लेते हैं। नया ब्रश कैसे ऐड होता है, ये हमारा एक छोटा सा पॉइंट है मिसिंग। बाकी और करंट ब्रश की अगर आप वैल्यूज को चेंज करना चाहो, जस्ट डबल क्लिक करके उसके 3 वैल्यूज को आप जाके चेंज कर सकते हो। एक उसकी राउंडनेस, एक उसका साइज, और तीसरा उसकी डायरेक्शन। ठीक है, वो भी डायरेक्शन भी तब
जब वो 90 के अलावा कोई वैल्यू होगी, वरना डायरेक्शन गोल में तो आप जितना मर्जी उसको राउंड ऐसे ऐसे कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा, अभी ग्रिड जब आप लगाते हो, आज मजीद इसका थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट करके दिखाता हूँ कि इसका इस्तेमाल क्या है। जब आप ये ग्रिड्स लगा रहे होते हो, अप एरो एंड डाउन एरो और लेफ्ट एरो और राइट एरो से कंट्रोल कर रहे होते हो, इसकी कुछ और प्रॉपर्टीज भी थी, वो हमने डिस्कस करनी है। वो क्या थी वो देखो। डबल क्लिक करते हो जब आप, तो यहां पे आपके पास स्क्यू की वैल्यू आती है। अब स्क्यू क्या करता है, आपने जो ग्रिड्स लग रही हैं इसको पुश करना है टूवर्ड्स राइट साइड और टूवर्ड्स लेफ्ट साइड। वर्टिकल में टूवर्ड्स राइट साइड और टूवर्ड्स लेफ्ट साइड। अब होता क्या है, जरा गौर कीजिएगा। अब आप अगर तो इसको सेंटर में रखते हो, जीरो पे रखते हो, आपकी हर ग्रिड दूसरी ग्रिड से फासला सेम सेम बराबर। लेकिन अगर आपने इसको कर दिया 50%, डायरेक्ट नंबर दे देता 50, अगर आपने 50% कर दिया, अब देखो, अब वही काम हो रहा होगा, लेकिन ग्रिड की प्लेसमेंट 50% इंक्रीज होगी राइट पे। कैसे, अब ये देखते हैं। ये देखो, जैसे जैसे आप टूवर्ड्स लेफ्ट से राइट की तरफ जा रहे हो, देख रहे हो हर जो ग्रिड है उसका डिस्टेंस 50% कट हो रहा है पिछली से। उधर से स्टार्ट हो 50% कट 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 एंड सबसे जो लोवेस्ट वैल्यू है वो आपकी राइट साइड पे आ गई। बाद अगर ग्रिड ऐसी चाहिए होती है आपको, अब इसके ऊपर आप स्ट्रोक लगा लो, वैल्यूज दे दो, जो देना है जैसे सेट करना है आप करके। बाद अगर डिजाइन की रिक्वायरमेंट कुछ इस तरह की है, आपको ऐसा शो करना है सरफेस, और बाकी इसके ऊपर ओपेसिटी डाउन करके इसके ऊपर अपना कंटेंट आपने पॉपुलेट करना है। ये तो आपकी मर्जी है ना कि क्या करना क्या जा रहे हो। इस तरह की ग्रेड शो करनी पड़ जाती हैं। इसमें याद रखना, जैसे आपने राइट साइड की वैल्यू को 50% किया, तो लेफ्ट से राइट जाते 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 50% कट लगा रहा है उसकी वर्टिकल विड्थ में। ये चीज हॉरिजॉन्टल में भी होती है। अगर आप इसको हॉरिजॉन्टल में ही करना चाहो, हॉरिजॉन्टल में भी हो जाता है। करना क्या है कि आपने ग्रिड्स पे जाना है, और यहां पे जाके इस बार मैं हॉरिजॉन्टल में भी कर देता 50। अब देखना क्या होगा। ओके, चेक कीजिएगा। दो चीजें नजर आ रही होंगी, हॉरिजॉन्टल में भी और वर्टिकल में भी। वो क्या है कि आपका जो बॉटम वाला पार्ट है टॉप की तरफ जा रहा है, या टॉप वाला पार्ट बॉटम की तरफ आ रहा है 50% हाफ के साथ। साइज कट कर रहा है, साइज को कट वर्टिकल में भी कर रहा है, हॉरिजॉन्टल में भी कर रहा है। इसका मतलब है, अगर आपको कोई से डिजाइन में आपकी रिक्वायरमेंट कुछ ऐसी है कि आप इसको कुछ इस तरह की प्रेजेंस इसकी चाह रहे हो स्क्रीन के ऊपर, विद कलर विद फिल एनीथिंग यू कैन डू इट। ये लो, और उसकी ओपेसिटी डाउन करके आप उसको कंट्रोल करना चाह रहे हो, और स्क्रीन पे उसकी विजिबिलिटी शो करना चाह रहे हो, किसी एक एरिया में करना चाह रहे हो या पूरे बोर्ड पे करना चाह रहे हो, ये आपकी मर्जी है। ठीक है, तो इसका मतलब है स्क्यू क्या करता है, आप हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल जो आपकी ग्रिड्स बनती हैं उनके दरमियान का डिस्टेंस मैनेज करता है। वैसे बाय डिफॉल्ट क्या होता है स्टूडेंट्स, जीरो। हॉरिजॉन्टल भी वैल्यू जीरो होती है और वर्टिकल भी बाय डिफॉल्ट जीरो जरूर होती है। लेकिन अगर आप इसको सेट करना चाहो अपनी जरूरत के मुताबिक, ये कर सकते हो। लेकिन अगर आप ये दोनों वैल्यू जीरो, अच्छा इसके बिल्कुल अगर ऑपोजिट ले जाओगे, ये उल्टे साइड वे, अब आपका, अब ये देखो मैंने 200% कर दिया तकरीबन, -200, ये लो -200 बॉटम, बॉटम मैंने किया है। ठीक है, इसकी प्रेजेंस नजर आएगी जब हॉरिजॉन्टल डिवीजन होगी। ये चेक करो, 200%, 200 गुना हो रहा है। हर जो ग्रिड है, डिवीजन जो है हॉरिजॉन्टल, उसका 200%, दुगना, 200 गुना। अब आपकी मर्जी है, आपको डिजाइन कुछ इस तरह का रिक्वायर्ड है तो आप इसको इस तरह बना सकते हो। वैसे तो बाय डिफॉल्ट आप अगर नॉर्मल वैल्यूज के साथ जाना चाहो तो ये याद रखना इसकी डिवीजन होंगी बराबर बराबर। जो ग्रिड्स लगेंगी वो हॉरिजॉन्टली या वर्टिकली इसको बराबर करना चाह रहे हो तो 0 0 के साथ आप जा सकते हो। और दूसरी बात इसमें
जो आपको चाहिए होती हैं, नंबर और डिवीजन कितनी चाहिए, आपको सपोज 10 चाहिए, और वर्टिकल भी आपको चले 10 ही चाहिए। कभी इस तरह का आपको स्क्रीन के ऊपर ग्रिड्स रिक्वायर्ड हो तो आप इस तरह इससे बना सकते हो। अब इसके अंदर अगर आप चाहो इनके अंदर आप अपने ऑब्जेक्ट्स को भी प्लेस कर सकते हो। आप इसमें अपने ऑब्जेक्ट्स को भी प्लेस कर सकते हो। इसके अंदर आप कलर्स के साथ इसको पॉपुलेट कर सकते हो। आप चाहो इसकी जो बॉर्डर्स हैं या जो इसकी शेप है, शेप बिल्डर से चेंज भी कर सकते हो। मिसाल के तौर पे ये देखो, ये शेप बिल्डर, क्या नाम है, शेप बिल्डर। शेप बिल्डर क्या करता है कि आप जिस पॉइंट पे आप हो उसकी बाउंड्रीज को मर्ज कर देता है। अभी मैं क्लिक नहीं कर रहा। अच्छा, मर्ज करने के बाद अगर आप चाहो इसके अंदर फिल करना चाहो वो भी कर सकते हो, अगर आप इसको एम्प्टी रखना चाहो एम्प्टी भी रख सकते हो। राइट नाउ आपको सेंटर जो बॉक्स है वो एम्प्टी वाला नजर आ रहा है, ऐसे लाइन वाला। अगर आप चाहो इसको एरो की साथ मैंने कलर कर दिया येलो। अब ये देखो, जैसे से मैं ड्रैग करता हूं, जैसे से मैं ड्रैग करता हूं, ग्रिड का मतलब ये नहीं होता कि आपने बस उसको बना दिया, अब इसका इस्तेमाल क्या है। ठीक है, अब इसका इस्तेमाल क्या करना है, और अगर आप समझते हो ये कलर दूसरा करना है कुछ और, ये लो, समझ लो, ग्रिड के अंदर फिलिंग हो रही है, और ग्रिड के अंदर फिल हो गए एक ऑब्जेक्ट भी बन रहा है, एच आपने जैसे बनाया। ठीक है, आप यहां पे कुछ भी आप अपना कंटेंट अपना बना सकते हो, जैसे ये गड़बड़ हो जाए अंडू कर दो। और अगर आप इसको सिलेक्ट करो तो ये इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट हैं आपका, इसको आप यहां से मूव भी कर सकते हो, डबल क्लिक करके आइसोलेट भी कर सकते हो, आइसोलेट हो गया। निकाल भी सकते हो बीच में से। कुछ आपने ऐसा कोई टेक्सचर बनाना है, कोई डिजाइन बनाना है, यूजिंग दीज टूल्स आप इसको क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, और करता ये है कि अंडू कर रहा हूं फिलहाल तो मैं। इसका मतलब ये है कि अगर आप चाहो शेप बिल्डर यूज करना, शेप बिल्डर और लाइव पेंट बकेट में फर्क है। क्या फर्क है, वो ये फर्क है कि आप अपनी मर्जी से शेप दे सकते हो। इस पूरी ग्रिड्स के अंदर अगर आपको शेप बनाना चाहो आप शेप दे सकते हो, इस तरह मर्ज हो जाएंगी इसकी बाउंड्रीज। ठीक है, और ये जो आपने अभी इसकी शेप दी है, इसको अगर आप फिल करना चाहो फिल भी कर सकते हो। वैसे तो लाइव पेंट बकेट से भी हो जाती है, ऐसे भी कर सकते हो। बाकी जहां तक ग्रिड का ताल्लुक है, इसको आप क्लिक करके मौजूद है, ग्रिड मौजूद है। अगर आप इसको डिलीट भी करना चाहो ग्रिड को कर सकते हो। मैंने क्या किया है, मैंने ग्रिड्स को स्ट्रोक उसका ऑफ किया है। डायरेक्ट भी कर सकते हो क्लिक करके स्ट्रोक ऑफ। कैंडो करता हूँ, ये देखो, इसको एक तरीका ये है ना कि आप इसको क्लिक करो और यहाँ पे स्ट्रोक पे क्लिक करके इसको डन कर दो, दैट्स इट, खत्म, साइड। तो क्लिक करके अगर आप इसको डिलीट भी करना चाहो तो आप सिलेक्ट करके इसको डिलीट कर दो। अनग्रुप पहले कर लेना ताकि आप इसको सेपरेट कर लो। जो बनाना था आपने बना दिया। ठीक है, अनग्रुप भी कर सकते हो, पहले अनग्रुप कर लेना ताकि उन ग्रिड से इसको सेपरेट कर दिया जाए। शिफ्ट के साथ आपको पता है आप इनको सिलेक्ट कर सकते हो। करने के बाद असल में ये ऑब्जेक्ट आपने एक सिमेट्रिकल काइंड ऑफ ऑब्जेक्ट बनाई यूजिंग ग्रिड, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल ग्रिड्स को आपने बनाया, रेक्टेंगुलर ग्रिड बनाई और अपनी उस शेप को कंप्लीट किया।
जो भी आपकी जॉब है उन ग्रिड्स को यूज करते हुए आप शेप बिल्डर के साथ उसको कंप्लीट किया। कभी भी आपको ऐसी चीज को बनानी हो और जिसमें ग्रिड्स का इस्तेमाल करके आप अपनी जॉब को कंप्लीट करना चाह रहे हो उस आर्टबोर्ड के अंदर, तो आप इसको ग्रिड्स को यूज कर लो। ये तो मैंने हॉरिजॉन्टल सॉरी रेक्टेंगुलर ग्रिड यूज की है। एक आपके पास पोलर ग्रिड भी होती है। पोलर ग्रिड भी होती है। पोलर ग्रिड क्या करती है, साथ साथ उसको भी देख लेते हैं। पोलर ग्रिड, पोलर ग्रिड में आप अगर वर्क करना चाह रहे हो और कोई शेप्स क्रिएट करना चाह रहे हो, जैसे मैं आपको एक छोटी सी मिसाल दूंगा। ये पोलर ग्रिड का है, डिफरेंट वर्जन्स हैं। पोलर ग्रिड से बनाई हुई चीजें हैं, चाहे वो आप काइंड ऑफ फैन है, ये व्हील है, या जो भी है, ये पाइल्स हैं, चार्ट बना हुआ है, या ये आपका वेव वाईफाई का, ये सारी चीजें क्रिएट कर सकते हो यूजिंग पोलर। अब ये है वो आपका सिंपल सेंट्रिक सर्कल्स बने हुए हैं, इसमें डिवाइडर बने हुए हैं। ये डिवाइडर है, स्लाइसेस जो बनी हुई डिवाइडर्स हैं। इसमें दोनों चीजें हैं, डिवाइडर भी हैं और दूसरा सॉरी इसमें सर्कल्स नहीं है, सिर्फ डिवाइडर्स हैं। इसमें आपके डिवाइडर्स भी हैं, सर्कल्स भी हैं। इसमें सिर्फ आपके सर्कल्स हैं, इसमें आपके सिर्फ डिवाइडर्स हैं, सर्कल खत्म कर दिया गया। और ऊपर आपके डिवाइडर और सर्कल दोनों हैं। अगर कभी ऐसी शेप्स बनानी पड़ जाए तो आप बजाय ये कि उसको खुद सर्कल बना 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 आप खपते फिरो, आप यूज कर लो पोलर ग्रिड। तो पोलर ग्रिड आपको अलाउ करता है कि आप काइंड ऑफ कोई ऐसा कंटेंट बनाना चाह रहे हो। तो नेक्स्ट स्टूडेंट्स हमारा जो टॉपिक है, इट्स ऑल अबाउट पोलर ग्रिड। और अगर आपकी वो डिजाइन की बेसिक उसकी रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर रहा है पोलर ग्रिड, नेम इज पोलर ग्रिड, या बना लो। पोलर ग्रिड करता क्या है कि आप जस्ट इस को क्लिक करो और ये लो, ये शेप देनी है आपने, ठीक है। और इस शेप में अभी मैंने माउस को नहीं छोड़ा, इसमें देख रहे हो आपके डिवाइडर्स हैं, स्लाइसेस बनी हुई हैं, प्लस सर्कल्स बने हुए हैं। सर्कल कितने बने हुए स्टूडेंट्स, 1 2 3 4 5। और डिवाइडर कितने बने हुए हैं, वो भी 5 बने हुए हैं। आउटर बाउंड्री को नहीं काउंट करना। बाकी कितने हैं सर्कल्स, 5 सर्कल्स हैं और 5 ही डिविजन हैं। क्या ये कम ज्यादा हो सकती है, अप एरो एंड डाउन एरो। अप एरो से क्या हो रहा है, सर्कल्स, और डाउन एरो से अब पता क्या बनेगा, सिर्फ स्लाइस बनेगी आपकी, डिवीजन जो है वो खत्म। ये सर्कल्स आप यहां से इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं। जहां तक डिविजन्स हैं जो 5 नजर आ रही हैं ऐसे सेंटर से, उसको आप लेफ्ट एरो राइट एरो से इंक्रीज भी कर सकते हो और डिक्रीज भी कर सकते हो। ये 4 इससे, 3 इससे, 3 कर दो। और अगर आप इसको समझ रहे हो कि इसको जस्ट आपने पर्सपेक्टिवली फॉल करना है ऑन द ग्राउंड, ये लो। और अगर आप चाह रहे हो नो, इसको कंट्रोल के साथ में सॉरी शिफ्ट के साथ सर्कल बिल्कुल राउंड बनाना है, आपकी मर्जी। शिफ्ट छोड़ दोगे तो इसको आप इस तरह भी, वो काइंड ऑफ मॉस्किटो किलर नहीं होते, वो जलेबी जिसे बोलते हैं, वो भी बना सकते हो, सीढ़ी बना सकते हो, जहां पे आपको ये लो, जैसे आप इसे ड्रॉप करते हो ये आपके पास आ गया जी जनाब। और मजे की बात है, अच्छा इसकी वही बात वही कि ये अगर दिख नहीं रहा तो डिफॉल्ट सेट कर लिया करो। तो आउटलाइन इसकी है, फिल भी है, फिल भी है स्टूडेंट्स। फिल अगर रखनी है रखो, नहीं रखनी है तो उसको ऑफ कर दो। दूसरी बात, आपके पास अवेलेबल है, इसकी 3 डिविजन आपने करनी है, बार में करनी है, विद कलर्स करनी है, रेड ग्रीन एंड ब्लू। कुछ इस तरह का डिजाइन चाहिए, यू कैन गो विद शेप बिल्डर। और शेप बिल्डर से आप बाउंड्रीज को मर्ज कर सकते हो, ये देख रहे हो। जैसे आप उसको रिलीज करोगे वो बाउंड्रीज बीच में खत्म हो जाएगी। और अगर आपसे कहा जाए कि आउटर बाउंड्री को भी खत्म कर दो, यहां पे आके क्लिक कर देना आउटसाइड बाउंड्री। आउटसाइड बाउंड्री खत्म नहीं होती, ना रेक्टेंगल ग्रिड की ना
polar grid की. If you want to remove, just press Alt and then click. Alt के साथ आउटर बाउंड्री खत्म हो सकती है. अंडू करता हूं. और अगर आप इसके अंदर फिलिंग करना चाह रहे हो, ठीक है, तो आप फिलिंग कर सकते हो. इस वक्त असल में व्हाइट फिल हुआ है ना, आप कलर इसका डिफरेंट कर दो. ये लो, रेड, ग्रीन, इसको सिलेक्ट कर लो. सिलेक्ट करने के बाद आप इसी चीज को शेप बिल्डर की बजाय लाइव पेंट बकेट से भी कर सकते हैं. लाइव पेंट बकेट, ये देखो. अच्छा, अब आपने करना है कि कलर ले लो जो भी रखना चाह रहे हो, और जिस पार्ट पे आपने करना है क्लिक, उसके अंदर कलर फिल हो जाते हैं. आप चाहो इसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट कलर्स भी दे सकते हो, लाइक दिस. एक जैसा कलर भी दे सकते हो, ये आपकी मर्जी है. हर स्लॉट के अंदर आप कलर डिफरेंट डिफरेंट दे सकते हो. अगर एक जैसा देना है, आप जस्ट क्लिक पर ड्रैग करना शुरू कर दो, एक जैसा भी कलर आ सकता है. और अगर आपने डिसाइड किया है मुझे इस एरिया में कुछ और करना है, ये लो. इसमें डिफरेंट करना है, ये लो. इसमें डिफरेंट करना है, एरो की से कलर सेलेक्ट करते जाओ और उसको प्लेस करते जाओ. समझ बात को. इसका मतलब ये हुआ स्टूडेंट्स कि अगर आप चाहो, आप किसी तरह की भी आप इसके अंदर जो है वो कलर्स की प्लेसमेंट आप कर सकते हो. और अगर आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ खत्म ही करना है, शेप बिल्डर से भी खत्म कर सकते हो. शेप बिल्डर को आपने इस्तेमाल करना है. आज मैंने आपको जाने से पहले ये 3 टूल सिखा के भेजना है. पोलर ग्रिड और रेक्टेंगल ग्रिड के अलावा 3 टूल जो आपको सीखने हैं, और आज क्लोज करूंगा उसे. शेप बिल्डर, लाइव पेंट बकेट, और एक है लाइव पेंट सिलेक्शन टूल. सिलेक्शन टूल सिलेक्ट करने के लिए होता है. सिलेक्शन टूल सिलेक्ट करने के लिए होता है. जिस चीज को सिलेक्ट करना है कर लो. सिलेक्ट करने के लिए शिफ्ट के साथ. मिसाल के तौर पे ये देखो, मिसाल के तौर पे मैं आपको ये कहूं, एक बॉक्स छोड़ के एक बॉक्स को सिलेक्ट करो, एक सेगमेंट को छोड़ के एक सेगमेंट को सिलेक्ट करो, अब बाद में इसमें फिल कर दो. करें लाइक दिस. ये जनाब, पहले तो इसको सिलेक्ट कर लो, ठीक है. दूसरा, इसके अंदर अगर आपने फिल करनी है कोई भी कलर, आप इसमें अंदर फिल कर सकते. सिलेक्शन होगी बाद में, पहले आप इसके अंदर लाइव पेंट बकेट के साथ जो आपने इसको एक्टिवेट करना है वो कर लो. मिसाल के तौर पर मैंने क्लिक कर दिया, ठीक है. अब मैं कुछ नहीं कर रहा, अभी मैंने क्लिक कहीं नहीं किया, ये देख रहे हो. अब अगर आप एक्टिवेट करो लाइव पेंट सिलेक्शन, अब आप इसको ऑन करते जाओ. एक शेप के साथ, 2 शेप के साथ, 3 शेप के साथ, 4. ये आपने सेलेक्ट कर दिया. करना क्या है, देख रहे हो, कलर दे रहे हो आप. सिलेक्शन आपको अलाउ करता है कि अगर आप डिफरेंट पार्ट्स को एक्टिवेट करना चाहो, सिलेक्शन में इंक्लूड करना चाहो, तो ये थोड़ी यूज होंगे सिलेक्शन या डायरेक्ट सिलेक्शन. यहां पे यूज होगा लाइव पेंट सिलेक्शन वगैरह. आप अगर डिफरेंट पार्ट्स को आप सिलेक्ट करना चाहो, लेकिन इससे जब इसको इस्तेमाल करना है, इससे पहले आपने एक काम करना है, लाइव पेंट बकेट से एक्टिवेट करना है पहले, फिर वो आपकी ऑप्शन अवेलेबल होती है सिलेक्शन की, वरना नहीं. ये देखो, दिस एंड दिस शिफ्ट के साथ इन दोनों को आपने सिलेक्ट कर लिया, ठीक है. उसके ऊपर कलर जो देना है आपकी मर्जी है.
कलर आप डिफरेंट जो भी अटेम्प्ट करना है उसको कर सकते हो। सिलेक्ट करना है दिस वन एंड दिस वन, शिफ्ट के साथ कर लो। इसको भी करना है, इसको भी कर लो। इसको भी कलर डालना है, ये लो। ब्लैक करना है, ये लो। और एनीथिंग। इस तरह आप अपने पूरे ऑब्जेक्ट के अंदर, और ये चीज जो मैंने आपको करवाई है ना सिलेक्शन के हवाले से, ये रेक्टेंगल ग्रिड के लिए भी वैलिड है उसी तरह। जैसे ये है, ठीक है, इसको पहले एक्टिवेट करना। नंबर 2, आप शेप बिल्डर यूज करना चाह रहे हो, वो बाउंड्रीज को बीच में से निकालने के लिए यूज करते हो। और एक्सट्रीम बाउंड्री को निकालने का तरीका क्या होता है? ऑल्ट के साथ। शेप बिल्डर, इन तीनों की आपने प्रैक्टिस कर लेनी है। शेप बिल्डर, और शेप बिल्डर याद रखना ये सिर्फ इसके लिए नहीं है, कोई भी दो शेप्स हैं उसकी बाउंड्री को खत्म करने के लिए। दो सर्कल बना लो, कॉमन बाउंड्री को खत्म करना हो जाएगा। कल हमने वो सर्कल बना के क्लाउड नहीं बनाया, क्लाउड के दरमियान की बाउंड्री को खत्म करना है शेप बिल्डर। सिर्फ शेप बिल्डर इस्तेमाल इधर नहीं है, वो कोई भी जो ओवरलैपिंग बाउंड्रीज होंगी उनको खत्म करने के लिए होता है शेप बिल्डर। जबकि लाइव पेंट बकेट उसके अंदर फिलिंग करने के लिए होता है, और वो शेप भी बना देता है उसकी। अब ये देखो, अगर आपको कहा जाए कि इसको डिजाइन को अप्लाई जरूर करना है, इसके बॉर्डर खत्म कर दो, अब इसके बॉर्डर खत्म करने का तरीका क्या होगा? शेप बिल्डर। ठीक है, शेप बिल्डर से आप अगर ये देख रहे हो इंडिविजुअल बॉर्डर, ये देखो खत्म हो रहे कि नहीं हो रहे, इसको आप कर सकते हो। वैसे आपको अलाउड नहीं है, लेकिन ये है कि ये आपको इस तरह इनकी बाउंड्रीज को खत्म करके और बाउंड्री मतलब मर्ज भी किया जा सकता है। ये मर्ज हो रहा है, अब उसमें मर्ज करते वक्त आपने बाउंड्री उसकी फिल करनी है कि नहीं करनी वो भी बता दो। क्लिक कर दो, बाउंड्री भी फिल हो जाएगी। ये आपने बनाया, कोई ऐसी शेप बनानी थी आपने, ठीक है, कुछ इस तरह का आपने लोगो या कोई शेप बनानी थी, ये बन गई। अब काम हो गया, अब इसको करो अनग्रो, और इसको अब आप वैसे इसको डिलीट भी कर सकते हो अगर आप करना चाहो। ठीक है, क्योंकि आपके हर एक पार्ट अलग हो गया है, तो इसको आप शेप बिल्डर से भी खत्म कर सकते हो। ऐसे ये शेप बिल्डर टूल है ना, ये वाला, इससे भी आप खत्म कर सकते हो। इसको नन कर देते हैं, इसको पहले से, वैसे तो इसको सिलेक्ट करके भी कर सकते हैं। जब काम हो गया है तो इसको खत्म कर दो। आपने अपना काम ले लिया, काम लेने के बाद अब ये आपने एक ऑब्जेक्ट बनाया था, और इसमें आपको हेल्प किसने की? रेक्टेंगल ग्रिड ने। रेक्टेंगल ग्रिड बना ली और अपना मतलूबा रिजल्ट आपने वहां से निकाल लिया। अब ये नंबर ऑफ ग्रिड्स बहुत ज्यादा हाई भी हो सकते हैं, लो भी हो सकती हैं, जिस तरह की शेप बनानी बना लो। ये तो जस्ट 5 और 5 थी शायद, अगर ये अब 10 15 20 होंगी तो आप शेप बनाने में आसानी हो जाएगी, और ऐसी ऐसी कमाल की शेप बनेगी कि आप कहोगे वाकई यार काम है ठीक ठाक। थोड़ी सी कंसंट्रेशन की जरूरत है, मैंने सिर्फ आपको टिप्स दे रहा हूं कि इसमें क्या क्या हो सकता है। हॉरिजॉन्टल ग्रिड में, दूसरा पोलर ग्रिड में, रेक्टेंगल ग्रिड में, और पोलर ग्रिड में। अब पोलर ग्रिड में आप जैसे कि कुछ सैंपल्स आपको दिखा रहा था, तो ग्रिड का मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि आपने हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइनें लगानी है। लाइनों से हमने क्या करना है? लाइनों के साथ आपने अपनी जो रिक्वायर्ड रिजल्ट को अचीव करना है। वो आपने क्या बनाना है? कुछ चीज आपने ऑब्जेक्ट्स बनाने हैं उसमें से, ठीक है, वो ग्रिड्स को यूज करते हुए, शेप बिल्डर, लाइव पेंट बकेट को यूज करते हुए, लाइव पेंट सिलेक्शन को यूज करते हुए। ये तो आपके ऊपर है ना कि आप उसका फाइनल, उसका क्या रिजल्ट लेना चाह रहे हो उससे। तो ये जब आपकी इस तरह की छोटी छोटी जॉब्स आप करना शुरू कर दोगे, तो काफी हद तक इस टूल का आपको आइडिया हो जाएगा। और ये जो आपके पास पोलर ग्रिड है, इसकी भी प्रॉपर्टीज हैं डबल क्लिक करने पे। इसमें उसमें आपका क्या था? हॉरिजॉन्टल डिवाइडर्स और वर्टिकल डिवाइडर्स। इसमें क्या आ रहा है? कंसेंट्रिक डिवाइडर, कंसेंट्रिक डिवाइडर, और रेडियल 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 डिवाइडर। अब आपने यहां पे
डिसाइड कर लेना है कि कितने चाहिए रेडियल और कितने चाहिए कंसेंट्रिक। ओके कर दो। और स्क्यू, स्क्यू क्या करेगा, इसको पॉपुलेट करेगा। जिस तरफ आप इसको लेके जाओ डिस्टेंस को, अभी क्या होगा, जितने सर्कल्स हैं और जितने डिवाइडर्स हैं वो इक्वल साइज के होंगे, डिवीजन भी इक्वल साइज की होगी, और सर्कल का जो डिस्टेंस होगा अगले से वो भी इक्वली है जीरो की वजह से। लेकिन अगर आप इसको उल्टा कर दोगे, ऑप्शन इज स्क्यू इन और स्क्यू आउट, स्क्यू बॉटम एंड स्क्यू टॉप, ये रिजल्ट थोड़े डिफरेंट देने शुरू कर देगा। ये लो, और कंट्रोल के साथ बनाओगे एग्जैक्टली। और इसमें अगर आप देखो जो कंसेंट्रेट आपके सर्कल्स हैं वो कितने हैं, 5, डिवाइडर्स कितने हैं 10, ठीक है। अब इसको आपने यहां पे अगर आपको कलर्स चाहिए, सेम कलर चाहिए डिफरेंट चाहिए, वो आपकी मर्जी है। आप इसको शेप बिल्डर को यूज करो, ठीक है, या लाइव पेंट बकेट को यूज करो, और जहां पे आपको फिलिंग रिक्वायर्ड है वहां पे आप इसको करते जाओ और अपने एरो की यूज करते जाओ, और जो आपको रिक्वायर्ड रिजल्ट हैं वो आपको यहाँ पे फिलिंग के साथ उसको पॉपुलेट करते जाओ। ग्रेडियंट्स भी दे सकते हो, ग्रेडियंट भी आते हैं। तो ये जी, ठीक है, ये असल में है क्या, पोलर ग्रिड है। और पोलर ग्रिड के साथ आपने उसको जो है वो लाइव पेंट बकेट को यूज करते हुए ये काम किया। और अगर आप इसी में इस्तेमाल कर लो लाइव पेंट सिलेक्शन को, अब ये देखो लाइक दिस, क्लिक, शिफ्ट, 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 और फिर कलर जो देना चाहो, ठीक है, क्लिक, ये आपका सिलेक्शन सिलेक्ट हो गया। एक छोड़ के एक कर रहा हूं, ये लो, ब्लैक, कुछ भी कर सकते हो। सिलेक्शन, लाइव पेंट बकेट, लाइव पेंट सिलेक्शन, और इफ यू वांट टू जस्ट रिमूव शेप बिल्डर। शेप बिल्डर आपके पास अवेलेबल है, अगर आपको उसको इस्तेमाल करते हुए इसको ख़त्म करना है तो शेप बिल्डर आपने पहले अप्लाई करना है, नॉट आफ्टर, ठीक है। तो बताने का मकसद है कि आपने यहाँ पे अगर आपको शेप बिल्डर चाहिए तो शेप बनाने के लिए होता है वो, तो शेप चूंकि आपने उसके अंदर फिलिंग कर दी है तो शेप बिल्डर उसके ऊपर आपका अप्लाई नहीं होगा, ठीक है। और आपने सबसे पहले ये काम करना है कि इसकी स्क्यू वैल्यू को भी अंडरस्टैंड कर लो। स्क्यू वैल्यू यहाँ पे ये कहती है कि अगर आप इसके जो कंसेंट्रेटेड सर्कल्स हैं उसको आपने 200% टूवर्ड आउटर बाउंड्री की तरफ, ठीक है, और इसको जरा ज्यादा कर लेते हैं, 15 कर लेते हैं, ये कोई इस तरह की स्क्रीन के ऊपर आपकी विजिबिलिटी नजर आएगी क्योंकि आपने 200% उसको यहाँ पे रखा है। इसकी डिफॉल्ट वैल्यूज ये हैं जी, ठीक है। तो इस तरह की अगर आपने शेप बनानी हो, ये देख रहे हो, ये जो डिवीजन है ये सर्कल्स की ये 200% है। वैसे बाय डिफॉल्ट क्या होता है, 0 और आउट की तरफ है, ठीक है। इन करोगे ये बिल्कुल उल्टा आ जाएगा, इनसाइड यहाँ पे आपका डिस्टेंस डबल, इधर से बड़ा फिर छोटा सेंटर की तरफ। ये छोटी सी एक वैल्यू आपने जस्ट चेंज करनी है, इसको बिल्कुल उल्टा कर देगा। और यही चीज आपकी इधर भी है, किसमें, डिवाइडर्स में, डिवाइडर में भी यह काम कर सकते हो। जस्ट डबल क्लिक करो और आप इसको, मैं अगर 0 कर देता हूं तो अब आपके डिस्टेंस फ्रॉम वन रेवोल्यूशन टू अनदर सर्कल वो सेम रहेगा। और जहां तक ये डिवीजन है, इस डिवीजन को अगर आप चाह रहे हो 50% इधर लेफ्ट करना है माइनस कर दो, राइट करना है तो प्लस कर दो, 50 कर दो, 100 कर दो, या आप जस्ट 5% इंक्रीज चाह रहे हो, जस्ट 5%, चाहे 10 कर देते, छोटी वैल्यू लेते हैं। और यहाँ पे भी
नंबर मैंने तकरीबन 20 कर दिया। ये देखो, देख रहे हो, हर जो डिवीजन है 10% उसमें इंक्रीज आ रहा है। ये चेक कर लो, 10%, 10%, 10%, 10%, और ये बढ़ते 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 जब राउंडिंग क्लॉक वो आपका फाइनल सेगमेंट में आया तो उसका पिछले का 10% है। हर पिछला वैल्यू अगली वैल्यू को 10% टच करके इंक्रीज कर रहा है या डिक्रीज कर रहा है, अगर आप इसको क्लॉकवाइज देखो या एंटी क्लॉकवाइज देखो। तो ये जब कर दिया है, अब इसके इनसाइड आप बिल्डर को यूज करना है, शेप बिल्डर को। ये शेप बिल्डर मौजूद है, और अगर आप इस शेप बिल्डर को टूल को यूज करते हुए इसकी बाउंड्रीज को आप खत्म करना चाह रहे हो, ये जैसे मैं करने लगा, ये देखो, एक छोड़ के एक करके दिखा देती है। कभी आपको जरूरत हो ऐसी शेप के लिए तो आप जा सकते हो। बस माउस का ध्यान रखना, बाउंड्री का ख्याल रखना, वरना आउटर बाउंड्री को जस्ट ऑल्ट के साथ आपने जूम कर लो, जूम कर लो, इसमें क्या मसला है। तो आप ही डिजाइन की डिमांड के ऊपर डिपेंड करता है, और गड़बड़ हो भी जाए तो अंडू कर दो उसी वक्त, उसमें कौन सा टाइम लगना है। अगर आप समझते हो कि थोड़ी सी आपसे कंट्रोल करने में मुश्किल हो रही है, या थोड़ा सा हैंड आपका इधर उधर खिसक गया है, तो मसले कोई नहीं। तो आप अपनी डिजाइन को अच्छे से अच्छा परफेक्ट बनाने के लिए, ये होगी गड़बड़, अंडू। ये बाउंड्रीज को खत्म करने के लिए होता है शेप बिल्डर। और ये मैं सिर्फ ग्रेट पॉलर में नहीं कह रहा, ये सबके लिए कह रहा हूं। जितनी आज तक आपने टूल सीखे हैं वहां पे शेप बिल्डर का इस्तेमाल ये कनेक्टेड बाउंड्रीज को रिमूव करने के लिए होता है, शेप बिल्डर। और ये जब आपका काम हो गया है तो ये असल में आपकी डिविजन्स को आपने इस्तेमाल करते हुए, अब यहाँ पे अगर कलर भी करना है, आप कलर शेप बिल्डर से भी कर सकते हैं, और कलर आप लाइव पेंट बकेट से भी कर सकते हैं। और जहां तक सिलेक्शन है, सिलेक्शन आप एक ही गो में सबकी कर सकते हैं। जो आपके पार्ट्स हैं जिसमें इकट्ठा आप एक्शन करना चाह रहे हो, आप कर लो, वो तो मसला ही कोई नहीं। लेकिन उसके लिए आपको पहला जो अटेम्प्ट करना पड़ता है वो लाइव पेंट बकेट के साथ एक्टिवेट करना पड़ता है। इस तरह वो आपको कह रहा है क्लिक टू एक्टिवेट लाइव पेंट बकेट, ये आप कर लिया करो इसको। ये करने के बाद अब इसके बाद आप चले जाओ लाइव पेंट सिलेक्शन में, और जो आपको रिक्वायर्ड है एक ही गो में वो बता दो, लाइक दिस, क्लिक, शिफ्ट के साथ क्लिक, शिफ्ट के साथ क्लिक, क्लिक, लाइक दिस। अब यहां पे आपको करना क्या है वो आपकी मर्जी है, ठीक है। कहीं पे कोई शायद बाउंड्री यहां मिस हुई है मुझसे, तो कोई मसला नहीं, इसको बाद में भी कर सकते हैं। इसके अंदर फिल करना है वो आप फिल लाइव पेंट बकेट से कर लो, वो तो टेंशन नहीं है, ये कोई उतनी बड़ी बात नहीं है, ठीक है। अगर मिसिंग हो भी गई है तो कोई इसमें मसले वाली बात नहीं है, यू कैन गो विद। बाकी ये वाला एरिया है, इसमें अगर आप डिफरेंट कलर्स को अटेम्प्ट करना चाह रहे हो, लाइव पेंट बकेट, लाइव पेंट बकेट आप यहां से ले लो, ये, ठीक है। पहले तो उसको एक्टिवेट करो क्लिक करके, फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टेप आपका लाइव पेंट बकेट को आप यहां से ऐसे, और फिर जहां जहां आपने कलर्स को, अगर तो आप इसको करना चाह रहे हो मल्टीपल सिलेक्शंस के ऊपर अटेम्प्ट करना चाह रहे हो तो पहले सिलेक्ट कर लो, और अगर आपने रन टाइम पे इसको फ्लोट में डालना है तो फिर लाइव पेंट बकेट कर लो। अब ये आपकी मर्जी है कि आप क्या करना चाह रहे हो, कलर आपने बताना है, और फिर उसको आप उस पार्ट ऑफ द फ्रेम में आप उसको पुट कर सकते हो, लाइक दिस। और इससे अपने डिजाइन को जितना अच्छा कर सकते हो
वो आप कर लो। ये एक्सपेरिमेंट आपने करने हैं, ठीक है। हम सिर्फ आपको गाइड कर सकते हैं कि इसमें ऐसा है, करना चाहो तो। ये आपके ऊपर है कि आप उसको किस तरह अप्लाई करना चाह रहे हैं, ठीक है। और कलर्स डिफरेंट डिफरेंट भी कर सकते हो, ये आपकी मर्जी है। एक ही गो में इस तरह कलर डिफरेंट डिफरेंट भी रख सकते हो। आपको समझा दिया है, अब आपने उसको इस्तेमाल कैसे करना है ये आप जानो, आपका काम जाने। क्या ख्याल है? ठीक है। तो आप अपने पूरे डिजाइन को जब रेडी कर लिया है, और अगर आप चाहो तो इसको अनग्रुप करके डिलीट कर दो, रिमेनिंग पार्ट को अनग्रुप करके डिलीट कर दो, ठीक है। ये आपका सेगमेंट है और इसको आपने रिमूव कर देना है, सिलेक्ट करके खत्म कर दो। जो नहीं चाहिए चीज आप डिलीट कर दो। पूरा ही करना है तो पूरा कर दो, और वैसे अगर आपने करना है तो इसको आप अगेन सिलेक्शन है, सिलेक्शन करके इसको रिमूव कर दो। जितना एरिया आपने खत्म करना है उसको सिलेक्ट करो और उसको रिमूव करते जाओ। ये जितना आपका सेगमेंट आपको नहीं चाहिए उसको सिलेक्ट करो और रिमूव कर दो। जैसे ये आपने सिलेक्ट किया है और डिलीट करोगे वो हिस्सा खत्म हो जाएगा। जस्ट यू नीड टू सिलेक्ट एंड डिलीट, ठीक है। सिलेक्ट करके डिलीट कर दो। आप शिफ्ट के साथ सिलेक्ट करना है, शिफ्ट के साथ सिलेक्ट कर लो। अगर आप चाह रहे हो कि मुझे टाइम वेस्ट नहीं करना, शिफ्ट के साथ करते जाओ, शिफ्ट के साथ सिलेक्ट कर लो उतने हिस्से को, और उसको एक ही गो में डिलीट करवा दो। शिफ्ट के साथ सेलेक्ट कर लो। तो इसका मतलब है आप कोई भी चीज ऑब्जेक्ट अगर आपने बनाया है, बनाने के बाद उसको आप इजीली अपने जो डिजायर्ड रिजल्ट हैं वो लेने के बाद उसको खत्म कर सकते हो। वैसे तो सिलेक्शन आपकी है, सिलेक्शन करके इसको रिमूव कर दो, या उसके आप आउटलाइन को आप ऑफ कर दो। तो ये आपके पास पोलर ग्रिड है, और पोलर ग्रिड की प्रॉपर्टीज मैंने आपको बता दी हैं स्क्यू के साथ, ठीक है। ये आप अप्लाई कर लेना। अभी है टाइम 5 मिनट। अच्छा जी, तो अभी जो टूल हमने सीखे हैं ये सारा कुछ आप कर सकते हो, ठीक है। एक छोड़ के एक आप उसके जो डिवाइडर हैं वो आप ऑफ कर दो। जस्ट सर्कल्स को ऑन कर लो। एक में आपने सर्कल्स ऑफ कर दिए, सिर्फ लाइंस लगी हुई हैं। और मजे की बात है, जब ये आप बना लो, जब आप ये बना लो उसके ऊपर ब्रशेस लगा लो। ब्रशेस मैंने आपको बता दिए थे कि ब्रशेस क्या करते हैं स्टूडेंट्स, उससे आप अच्छी अच्छी शेप्स बना सकते हो। और अगर आप उसको बैकग्राउंड में जस्ट फेड करके रखना चाह रहे हो, ये फेड कर लो। तो ये आपके पास पोलर एंड हॉरिजॉन्टल वर्टिकल के साथ रेक्टेंगुलर ग्रिड आपके पास अवेलेबल है, इसको आप इस्तेमाल कर लीजिएगा। और साथ साथ मैंने आपको ये 3 ऑप्शंस जो आज अभी आपने देखी हैं, वो लाइव पेंट बकेट है, ठीक है, शेप बिल्डर है। और शेप बिल्डर के बारे में आपको ये बता दूं कि आपको जब कभी कोई ऐसी शेप बनानी हो जिसमें आप कोई टेक्स्ट भी अगर है उस पर भी शेप बिल्डर लग जाता है। जैसे ये देखिएगा, ये मैंने एक लेटर लिखा टी, ठीक है। और ये मैं इसको शेप बिल्डर को बड़े अच्छे तरीके से इस्तेमाल करते हुए बहुत कुछ कर सकते हो। ये टी है, एक सिंपल सा मैंने लेटर टी लिखा, ठीक है। फॉन्ट जरा अच्छा सा देख लेते हैं, बोल्ड, थोड़ा काइंड ऑफ थिकनेस जिसकी ज़्यादा हो। तो ये यहाँ से हम लिस्ट में से कोई अच्छा सा फॉन्ट, इसको ज़रा साइड पे कर दो ताकि आपको दिखाई भी दे। इधर रख लेते हैं, ये फॉन्ट थोड़ा सा अच्छा सा ले लो जिसकी विड्थ थोड़ी ज़्यादा अच्छी हो, ये कर लें।
ये ठीक है। ये ले जाओ, ये एक आपका सिंपल सा टी लिखा मैंने, ठीक है। इसकी अगर आप हाइट वाइट बढ़ाना चाहो, एक तरीका ये होता है कि इसको आउटलाइन में कन्वर्ट कर लो। अगर इसकी हाइट आपने मैनेज करनी है, आप वहां से भी कर सकते हो। इसको अगर मैं रिवर्स कर दूं, ये रिवर्स कर दिया। रिवर्स का मतलब इसका स्ट्रोक मैंने ऑन कर दिया, फिल मैंने वाइट कर दी, और बल्कि फिल को मैं ऑफ कर देता हूं। फिल मैंने निकाल दी इसकी, सिर्फ स्ट्रोक ही स्ट्रोक नजर आ रहा है। और स्ट्रोक की भी अगर आप विड्थ बढ़ाना चाहो, यहां से बढ़ा देना, ठीक है। 5 पॉइंट मैंने कर दी। अगर मैं कहूं मुझे एक और लेटर यूज करते हुए, शेप बिल्डर को यूज करते हुए इसको एक अच्छा सा डिजाइन देना है, आप कर सकते हो शेप बिल्डर से। ये लो, इसको टाइप टूल के साथ चेंज कर लेते हैं, लाइक एस लिख लेते हैं, चलें। और इसको थोड़ा सा साइज शॉर्ट कर देते हैं, और थोड़ा सा साइज इसका चले बड़ा कर देते हैं, बल्कि इसको स्ट्रेच कर देते हैं हॉरिजॉन्टल। अगर आप इसको एस को देखो जरा, आप चाह रहे हो अबव पार्ट से एस टी के फ्रंट से क्रॉस करे, और हाफ सेंटर वाला वो पीछे चला जाए। अभी ऐसा नहीं है, अभी ये टेक्स्ट ऊपर ही है, एस इज अबव, क्योंकि बाद में बना है, अबव ही है। क्या इसके ऊपर शेप बिल्डर से कुछ ऐसा काम ना करें कि ये बाउंड्रीज को कंट्रोल किया जाए? ये याद रखना, एस इसमें अबव है। तो शेप बिल्डर से जरा देखते हैं कि क्या हो सकता है। अच्छा, एक तो ये टेक्स्ट है, इसको क्या करना चाहिए हमें? आउटलाइन में कन्वर्ट कर लें, क्रिएट आउटलाइन। अब आप समझ तो गए होगे कि क्या करना है। हाँ जी, क्या अबव रखना है, इधर बिलो कर दें, दरमियान वाला हिस्सा, ये ऊपर से अबव ही क्रॉस हो यहां तक, ये ऐसा लगे जैसे पीछे चला गया इसने हिस्सा। इस बाउंड्री को खत्म कर दिया जाए। ये अबव, बिलो, देन अगेन अबव, ऐसा लग रहा है जैसे वो क्रॉस होके उसके गिर्द लिपटा हुआ है ऐसे। अब आप इसको कलर कर सकते हो, दोनों को अलग अलग कर सकते हो। इसका मतलब बहुत कुछ बन सकता है। ये तो मैंने दो लेटर्स को यूज करते हुए बताया, आप कुछ भी बना सकते हो, कोई काइंड ऑफ लोगो बनाना है आपने, शेप बिल्डर, और कलर फिल करके आप इसको बड़े अच्छे तरीके से लाइट पेंट बकेट वगैरह से यूज करते हुए आप जो दिल करता है आप बनाओ, अंडू कर देते हैं। अगर मैं कहूं ये वाला पार्ट बिलो ले आते हैं, और इसको भी बिलो ले आते हैं। ये मैंने थोड़ा सा डिफरेंट किया है। पिछली बार मैंने सेंटर वाले को पीछे फेंका, इस बार मैंने सेंटर वाले को अबव रखा। क्या ख्याल है? और क्या इसके अंदर कलर नहीं आ सकता? आ सकता है। क्या कलर कर दें इसका? ब्लैक कर दूं, इसको रेड कर दूं? क्या किया मैंने? ठीक हो गया ना, जो किया तो वही है। और इनको मर्ज करवा दो। मर्ज करना आता है? मर्ज, इसको आप, अच्छा, मैंने कुछ ऑप्शन आपकी छोड़ी थी पाथ फाइंडर में, याद होगा।
पाथफाइंडर में मैंने आपको कुछ करवा दिया था, कुछ मैंने उस वक्त उसको स्किप कर दिया था। अगर आप उन टूल्स को भी सीख लोगे, बहुत हद तक आपके पास अच्छी कमांड हो जाएगी, आप अपना काम अच्छा कर सकोगे। ठीक है, और वो क्या ऑप्शंस हैं उनको थोड़ा सा बस हम 2-4 मिनट में डिस्कस करते हैं, क्योंकि कल हमारी क्लास होनी नहीं है। तो आप पाथफाइंडर की इन ऑप्शंस को थोड़ा सा आपको सीखने का मौका मिलना है घर पे, तो आप इसको इस्तेमाल कीजिएगा। अब वो ऑप्शन है क्या? आ, पहली ऑप्शन क्या है कि आपके पास ये शेप्स हैं, और जहां तक वो मैंने आपको बोला ना कि शेप बिल्डर ये है, और एक और साथ में शेप बिल्डर क्या करता है कि आपकी दोनों शेप्स को सिलेक्ट पहले कर लेना, फिर शेप बिल्डर में चले जाना। और जो अभी मैंने आपको करके दिखाया वो यही करके दिखाया। अब आपने ये शेप खत्म करनी है, ये करनी है, ये करनी है, आप जो भी खत्म करना चाहो डिलीट कर सकते हो। ठीक है, शेप बिल्डर से उसको कंबाइन कर सकते हो ऐसे। अब ये सिंगल बाउंड्री बन गई है, थी ये दो अलग अलग। शेप बिल्डर ने आपका काम इस तरह आसान करता है। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उसको कैसे इस्तेमाल करते हो। अब ये एक ऑप्शन, एक शेप, और एक शेप ये भी है, ये लो, ये दो शेप्स हैं। अगर आप कहा जाए इसको अलाइन वगैरह कर लेना ना, वो तो आता है ना अलाइन वगैरह, अलाइन आप कर सकते हो इसको। ठीक है, अलाइन वगैरह इसको कर लेना, और फिर ये सिलेक्ट कर लेना इनको, इन दोनों को लाइन कर लेना। अलाइन आपके पास अवेलेबल है, कहाँ है अलाइन? ये अलाइन है, यहां से कर, बस ये सिलेक्ट कर लेना कि है क्या इसमें। अलाइन टू क्या है, अलाइन टू सिलेक्शन कर लो, ये अलाइन टू की ऑब्जेक्ट कर लो, की ऑब्जेक्ट कर लें, दिस वन इज की ऑब्जेक्ट, और इसके सेंटर में कर दो उसको। ठीक है, इन दोनों को सिलेक्ट करके अगर मैं कहूं कि शेप बिल्डर के साथ ये बाउंड्री खत्म कर दी जाए बीच वाली, इसको सिंगल शेप के तौर पे ट्रीट कर लें, हो नहीं जाएगा क्या? ये लो, कुछ इस तरह की शेप है, इनको कॉमन शेप के तौर पे बना दो। शेप बिल्डर, ये शेप बिल्डर आपने इस्तेमाल करना है, इसको बस देखना है कि क्या इसका काम है। ये देखो, देख रहे हो दो शेप्स को? हाँ, अच्छा, शेप बिल्डर आप जरूर इस्तेमाल कीजिएगा। और दूसरा, जो पाथ फाइंडर की रिमेनिंग ऑप्शंस हैं वो भी देख लो। रिमेनिंग ऑप्शंस, उसमें एक ऑप्शन है डिवाइड करने की। डिवाइड क्या करता है, जो भी शेप्स बनी हुई ना, ये है जैसे, या अम, और कोई शेप बना लेते हैं साथ में, ये बना लेते हैं। और इसके ऊपर मैं एक शेप बना देता हूँ जो डिवाइड करने के लिए इस्तेमाल करनी है मैंने, लाइक लाइन, दिस वन, ये लो, ये डिवाइड कर दे। जो इसके बिलो जितने ऑब्जेक्ट्स हैं उनको डिवाइड कर दे। ये देखो, अबव जो ऑब्जेक्ट है, पाथ फाइंडर ऑन करना है, पाथ फाइंडर ऑन कर लो। पाथ फाइंडर का आपको याद होगा, ये पाथ फाइंडर, ये वाला है, ये ले आओ, ये पाथ फाइंडर। अलाइन आपने देख लिया था, प्रॉपर्टीज ट्रांसफॉर्मेशन देख ली थी, ये है पाथ फाइंडर। अब पाथ फाइंडर में शेप मोड्स विद एक्सपैंड आपने इस्तेमाल किया था, ये है जी पहली ऑप्शन, डिवाइड। जैसे आपने क्लिक किया डिवाइड हो गया। क्या डिवाइड हुआ करके देखो, क्लिक करो, इसको अनग्रुप कर लो, करने के बाद इनको एक एक पकड़ के साइड पे करो जरा, ये अलग हो गया, ये अलग हो गया। जहां जहां से लाइन क्रॉस हुई है उसने डिवीजन क्रिएट कर दी वहां पे, हर चीज को अलग अलग कर दिया।
या डिवाइड। तो डिवाइड करता क्या स्टूडेंट्स, आपकी जितनी भी शेप्स हैं ना जो उसके अंडर आ जाएंगी, अलग अलग कर दिया, डिवाइड। अच्छा ये वाला डिवाइड डिफरेंट है एक और डिवाइड से। अंडू करता हूं, अब आपने मुझे फर्क बताना है कि क्या फर्क है। ये देखो दोबारा से मैं करने लगा हूं, इस बार मैं ऑब्जेक्ट मेन्यू में जा रहा हूं, पाथ में, और उसमें ये यूज कर रहा हूं, क्या लिखा हुआ है बिलो। अब इसमें और जो पहले हुआ था उसका आउटपुट में फर्क क्या है। इसमें ना आपने सिर्फ इसको सिलेक्ट करना है, जो डिवीजन लाइन है जो भी है। इसमें और उसमें फर्क क्या था, इसमें देखो क्या हुआ। क्या इसमें और पिछले टाइम में फर्क था, उसमें उसने पार्ट्स बना दिए थे उसके, हर एक को अलग अलग कर दिया था। अब ये है कि जिस जो लाइन आपकी जहां से क्रॉस हो रही है उसके अंडर जो ऑब्जेक्ट आ गए उसने उसके दो हिस्से कर दिए। इसमें और पिछले में फर्क था, आपने गौर किया होगा, वो आपके हर एक पार्ट को अलग अलग कर देता है। तो इसको आपने जब कभी इस तरह का एक्शन रिक्वायर्ड हो तो ये कर लेना। और ये क्या टेक्स्ट के ऊपर भी चलेगा डिवाइड। अगर आप टेक्स्ट के ऊपर डिवाइड करना चाहो, लाइक हेडिंग है कोई, ये हेडिंग है, क्या इसको भी डिवाइड कर सकते हैं। ये लाइन लगाई मैंने, ये लाइन लगा दी, ठीक है। इस लाइन को लगाने के बाद ऑब्जेक्ट में पाथ में जाके लेकिन क्या हो जाएगा, हो गया क्या कि आउटलाइन में कन्वर्ट करना पड़ेगा, है आउटलाइन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो आप इसको कन्वर्ट कर लो पहले, जहां से डिवाइड करना है इसको वहां पर प्लेसमेंट करने के बाद पाथ में जाके ये लो डिवीजन हो गई। अब आप इसको सिलेक्ट करो इतने हिस्से को, अनग्रुप कर लेना पहले, ये लो नीचे वाला हिस्सा आपका सेपरेट हो गया। इस तरह बड़ा खूबसूरत किस्म की हेडिंग्स टाइटल्स लगा सकते हो। इसको मजीद डिवाइड कर लो, तीन कर लो, आपकी मर्जी। डायगोनल करना है डायगोनल कर लो, वो तो डिपेंड करता है ना आपने शेप को कैसे रखा है ऊपर, उस शेप के मुताबिक उसको डिवाइड भी कर देता है। और प्लस इसमें फिर अपनी मर्जी से आप फिल शिल कर सकते हो कि नहीं। ऊपर आपके सारे एलिमेंट अलग अलग हो गए हैं, ऊपर ऐसा अलग हो गया सारा। ये पहले सेलेक्ट कर लो ताकि अगर आपने इकट्ठा उनको ट्रीट करना है एज ए सिंगल ऑब्जेक्ट। समझ रहे बात। तो ये अच्छी ऑप्शंस हैं अगर आप इसको अटेम्प्ट करके, तो फर्क है इस डिवाइड में और जो पाथ फाइंडर का डिवाइड है उसमें, ठीक है। फिर ट्रिम है, ट्रिम नाम से जाहिर है क्या करेगा, कटिंग कर देगा, उतनी ट्रिमिंग कर देगा, जो अबव ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट होगा नीचे वाले को ट्रिम कर देगा। क्या ख्याल है, ऐसे ही होना चाहिए ना। ये ऑब्जेक्ट है और सेम ऑब्जेक्ट एक और बना लेते हैं इसी को। कलर चले मैं डिफरेंट रख देता हूं ताकि आपको लगे कि डिफरेंट है। प्रॉपर्टीज में इसका कलर मैं डिफरेंट रख देता हूं, चलो येलो कर लेते हैं। अब देखो आपने दोनों को सिलेक्ट किया और इस बार जो आपने अटेम्प्ट किया वो ट्रिम को, ये ट्रिम हुआ क्या, इसको करो अनग्रुप। अब ऑब्जेक्ट ने उसको उतना ट्रिम कर दिया
जो शेप थी उसके मुताबिक। अगर मैं कहूं कि ये ऑब्जेक्ट है, इसमें से स्टार को ट्रिम कर दो, ये शेप है, इसमें से स्टार को ट्रिम कर दो, स्टार बना लो। ये लो, यहां पे ना स्टार बना लो। और स्टार की अगर आप फिल चेंज कर लो तो ठीक है। ये लो, और इस स्टार को आपने प्लेस कर दिया ओवर दिस सर्कल। अगर मैं कहूं इसको ट्रिम कर दो, इस ऑब्जेक्ट को क्लिक किया, फिर ऊपर वाला ऑब्जेक्ट जो फ्रंट पे पड़ा हुआ है इसको क्लिक कर दिया, दोनों सिलेक्ट हो गए हैं। और ये आप लेयर पैनल से जाके इस चीज को वेरीफाई भी कर लेना, ये ऊपर वाले दोनों ऑब्जेक्ट सिलेक्टेड हैं, ठीक है। ये ब्लू बार्स बटन नजर आ रहे हैं। ट्रिम हो गया। समझ रहे हो, उतना हिस्सा उसने ट्रिम कर दिया। तो ये क्या करता है, जो अबव ऑब्जेक्ट होता है वो बिलो ऑब्जेक्ट को ट्रिम करता है। अगर तो दो हैं, देखें अगर दो से ज्यादा है तो, अगर ये दो हैं फिर तो ठीक है। अगर दो से ज्यादा हो तो क्या करेगा, कौन सा किसको ट्रिम करेगा। ये ऑब्जेक्ट है, इसके ऊपर मजीद ऑब्जेक्ट्स हम बना लेते हैं, ये जी ऑल्ट के साथ सिलेक्ट करके कुछ कॉपीज निकाल लेते हैं। ये है, कलर वलर आपने देना है तो डिफरेंट दे दो, सेम रखना सेम रख दो। ये लो, इसकी कुछ कॉपीज निकाल लेते हैं ऑल्ट के साथ, आपको पता है। ये लो, और एक ये इधर भी रख देता हूं। अब आप ट्रिम करते हो, कौन सा ऑब्जेक्ट किसको ट्रिम करेगा। ये ट्रिम, ये अनग्रुप, अनग्रुप जरूर करना। ये लो, ये लो, ये लो, ये लो। हर ऑब्जेक्ट ने अपने बिलो ऑब्जेक्ट को ट्रिम कर दिया, ऑर्डर में जो पड़े हुए थे। नीचे वाले ऑब्जेक्ट जो उसके ऊपर वाले ऑब्जेक्ट है, उसके ऊपर वाला उसके ऊपर जब ओवरलैप हो रहा है उसको तो पूरे को उड़ा दिया ना उसने। ये ब्लू सबसे नीचे था, अब इसके ऊपर हिट किया किस किसने, जो भी ऑब्जेक्ट उसके ऊपर थे। और सबसे ऊपर वाला ऑब्जेक्ट कुछ नहीं होगा क्योंकि इसके ऊपर है कुछ नहीं, वरना इसको भी ट्रिम कर देता। ठीक है, ये लास्ट सर्कल जो आपको ऊपर नजर आ रहा है, इसके ऊपर किसी किस्म की शेप में चेंजेस नहीं आई हैं। क्यों नहीं आई, क्योंकि ये सबसे अबव पड़ा हुआ था। और जिस, इसको अंडू कर देता हूं, ये देखो, कुछ ये सिचुएशन थी ना। तो हर ऑब्जेक्ट ने अपने बिलो ऑब्जेक्ट को ट्रिम किया, ये ट्रिम का काम है। और जहां तक ये मर्ज है, मर्ज क्या करता है, आपके दो या दो से ज्यादा ऑब्जेक्ट जिसका कलर सेम होता है उसको मर्ज कर देता है। क्या मैंने बोला, जिनका कलर सेम होता है उनको मर्ज करता है। जैसे जल्दी से एक शेप बनाता हूं, उसको कंप्लीट करते हैं काम को। ये लीजिए, एक शेप बनी, ठीक है। इसके इनसाइड हम ये शेप बना देते हैं। ये लीजिए, ये शेप बनाई, इसके साथ ही हमने एक ये शेप बनाई, इसके साथ ही हमने एक ये शेप बनाई, इसकी एक सेम कॉपी निकाल के मैंने ये शेप बनाई। और इनका कलर भी मैं दोनों का डिफरेंट कर देता हूं। ये लो, इसका कलर मैंने ये कर दिया। फिर हम जल्दी से एक छोटा सा काम और कर दें ताकि इसको कंप्लीट कर दें। हम्म, ये लो जनाब,
अच्छा, इसको अगर आप अब ये देखना, अगर तो ये बाउंड्रीज आपस में मिल रही हैं तो ये एक सिंगल शेप बनने वाली है, और इनका कलर चूंकि मैच करता है इस वजह से, अगर तो इनके कलर मैच करते हैं तो ये सिंगल शेप बन जाएगी, अगर कलर मैच नहीं करते तो ये अलग अलग ही रहेगा। मर्ज ने ये काम करना है, मर्ज ने इस चीज को सेंस करना है कि अगर तो ऑब्जेक्ट की ये बाउंड्री भी आपस में कनेक्टेड है तो जरूर करेगा, वरना नहीं। ये लो, अब देखना, जब मैं इसको सिलेक्ट करूंगा ना सारे को ऐसे, वो चेक करेगा इसमें से कौन कौन से ऐसे ऑब्जेक्ट हैं जिनके कलर मैच कर रहे हैं आपस में, उनको मर्ज कर देगा एज ए सिंगल यूनिट, एज ए सिंगल यूनिट करते हैं। मर्ज मर्ज का काम ही है, मर्ज कर देगा। हाँ जी, कहाँ गया मर्ज? हैं? सॉरी, क्या हुआ है? वो सुबह से पढ़ाते पढ़ाते शाम तक वैसे बंदा घूम जाता है, हैं? तो फिर ऐसे ही होना है ना, आखिर में बंदा वैसे ही थक जाता है बोल बोल के। मैं सुबह से पढ़ा रहा हूँ 9 बजे का, एक क्लास आती, दूसरी आ जाती, दूसरी जाती, तीसरी आ जाती, तीसरी आती, चौथी आ जाती है, वो ब्रेक पानी पानी ये पड़ा है कि बस पानी पीता हूँ और काम शुरू कर देता हूँ। अब मैंने सुबह खा के आया हूँ, रात को खाना जाके, बीच में खाता भी हुई कुछ टाइम ही नहीं। अल्लाह ताला ने ऐसा बिजी किया है, पता नहीं वो दुआ है किसी की या बददुआ है। अच्छा, ये देखो, ऑप्शन का नाम क्या है स्टूडेंट्स? मर्ज। क्या आपने स्क्रीन के ऊपर देखा आफ्टर दिस सेक्शन? कर दिया मैंने, क्या हुआ? और ये इसकी नेक थी, बॉडी थी रोबोट की, क्या इनकी बाउंड्री रह गई कोई? मर्ज नहीं हुआ, हो गया ना? और जो अलग अलग थे साइड पे, उनका क्या बना? अनग्रुप करता हूं। हाँ जी, अगर ये भी आपस में कनेक्ट होती ना, बाउंड्री इनकी कहीं से भी थोड़ी सी भी कनेक्ट होती, ये भी सिंगल ऑफ शेप बन जाती। ऊपर वाली शेप इसलिए मर्ज हुई है और सिंगल ऑब्जेक्ट बन गई है क्योंकि उनकी बाउंड्री से कनेक्टेड थी। नीचे वाली लेग्स और हैंड्स गो के कलर सेम है, लेकिन मर्ज नहीं किया उसने। मर्ज कब करेगा? जब आपके ऑब्जेक्ट की बाउंड्रीज अटैच हो, कनेक्टेड हो, तो फिर उसको सिंगल शेप में, ये मर्ज का काम ही है, मर्ज करता है, एक शेप बना देता है। लेकिन उसका एक असूल है बनाने का, वो क्या है कि उस शेप के अंदर जो कलर हैं वो मैच होने चाहिए, ये असूल नंबर 1। दूसरा, उसकी बाउंड्री कनेक्टेड होनी चाहिए। अडू करता हूँ ये जल्दी से, कुछ ऐसे हालात थे इसके, अलग अलग है ना, ये लो, अब तो कनेक्ट हो रही है ना, अब हो जाएगी मर्ज। और अभी ये अलग अलग हैं, क्या ये इसके साथ कनेक्ट है? नो। ये मर्ज होगा? नो।